हमारा बॉडी सेल से बना है और हर सेल को ग्लूकोज लगती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ताकि हमारे बॉडी के सारे फंक्शन अच्छे से चल सके। हम खाना खाते हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस खाने को पचाता है और न्यूट्रिशन ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमाइनो एसिड के फॉर्म में हमारे इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब होकर ब्लड में एंटर करता है। शरीर को एनर्जी मिलने के लिए ग्लूकोज का ब्लड से सेल में जाना जरूरी है और इंसुलिन नाम का एक हार्मोन ग्लूकोज को ब्लड से उठाकर सेल में ले जाता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा सोचिए कि सेल के पास एक दरवाजा प्रेजेंट होता है जिसके अंदर और बाहर दोनों तरफ लॉक है। जब ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ती है तब इंसुलिन एक की की तरह काम करता है। इंसुलिन सेल के दरवाजे का लॉक खोल देता है जिससे कि ग्लूकोज सेल में एंटर कर सके। पर टाइप 2 डायबिटीज की कंडीशन में ये ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है। क्यों? ऐसा माना जाता है कि सेल इंसुलिन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। इंसुलिन नाम की सेल के लॉक दरवाजे को खोल ही नहीं पाती। बट द ग्रे साइड ऑफ दिस डिजीज इज कि सेल ने अपना दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया है। वो इंसुलिन को रिकॉग्नाइज करने में फेल नहीं हो रहा, बल्कि उसके पास ग्लूकोज ऑलरेडी सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए वो इंसुलिन को बाहर से लॉक खोलने नहीं दे रहा। डायबिटीज में ज्यादातर ऐसी दवाइयां ली जाती है जो बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन या अपटेक को बढ़ाती है। इससे फोर्सफुली ग्लूकोज ब्लड में से सेल्स के अंदर पुश किया जाता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप होता है। बट ये टेम्पररी है, क्योंकि दूसरे दिन ब्लड में फिर से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। फिर से इंसुलिन की दवाई खाकर ग्लूकोज को फोर्सफुली सेल्स के अंदर पुश किया जाता है। अब यहाँ अटेंशन देने वाली बात यह है कि सेल्स के अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज की ऊंची मात्रा प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से सेल्स में इंसुलिन के लॉक खुलने पर पाबंदी थी और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ऐसे में इंसुलिन की दवाई खाकर सेल्स में ग्लूकोज की मात्रा और बढ़ते जाती है, जिससे सेल्स इंसुलिन के प्रति और रेजिस्टेंट बनते जाता है। तो जिस इंसुलिन से डायबिटीज को मिटाने की कोशिश की जा रही है, वही इंसुलिन एक्चुअल में डायबिटीज को और वर्स बना रहा है। कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती है जो लीवर को ब्लड में ग्लूकोज रिलीज करने से रोकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर लीवर से ग्लूकोज कैसे रिलीज हो रही है। हम फूड के थ्रू ग्लूकोज और जो भी न्यूट्रिएंट्स बॉडी को सप्लाई करते हैं, उनका ज्यादातर हिस्सा लीवर के सेल्स में स्टोर किया जाता है और रेगुलर टाइम इंटरवल पे लीवर शरीर की जरूरत के हिसाब से ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज करते रहता है। पर ये मेडिसिन इस रिलीज को अटकाती है। इससे ब्लड में तो ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ रहा है, बट लीवर के सेल्स में ग्लूकोज का स्टोरेज बढ़ते जाता है। क्योंकि हम खाना तो बंद नहीं करते, रोज बॉडी में नई ग्लूकोज ऐड होती है और लीवर का काम है इस ग्लूकोज को स्टोर करना। इसलिए ओवर द टाइम लीवर में ये स्टोरेज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हेपेटाइटिस, स्टीटोहेपेटाइटिस यानी कि फैटी लीवर जैसे लीवर के क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। अब हम ये तो समझ चुके हैं कि बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ाना इज नॉट द सॉल्यूशन। इस रास्ते से ना ही हम डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं, ना ही डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योर तभी ही पॉसिबल हो सकता है जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज और बाकी न्यूट्रिएंट्स का ओवरलोड कम हो सके। जब हम सिर्फ इंसुलिन पर काम ना करें बल्कि पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर काम करें। हमारी अगली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक आइडियल डाइट चार्ट एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू हम टाइप 2 डायबिटीज को पूरी तरह से क्योर कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू शेयर इट विद योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज है। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं फॉर एनी हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज।